प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए पूर्वार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत सूरदास के भ्रमर गीत सार से कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यो जल माह तेल की घागर, बूंद न ताके लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम गोरी, गुर चीटी जो पागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव की योग साधना को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं और उनकी योग साधना तथा अधिकारी भाव को बहुत ही सहजता के साथ अपने व्यंग बाणों का निशाना बनाती हैं। गोपियाँ कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली, अहोभाग्य वाले और धन्य भाग्य वाले हो। अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। वे कहती हैं कि तुम इस संसार में रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। तुम स्नेह के धागे से अनासक्त रहते हो। तुम्हारा मन इस संसार में किसी के प्रति आसक्त नहीं होता। उदाहरण देकर के गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दाई। जिस प्रकार कमल पत्र पानी में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, जल में मग्न या जल में निमग्न नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार तुम भी इस सांसारिक प्रपंचों में पढ़कर भी उनसे अलग रहते हो। इस संसार में रहते हुए भी तुम सांसारिकता से दूर रहते हो। इस संसार में रहते हुए भी तुम्हारा मन किसी के प्रति प्रेम भाव से भरा हुआ नहीं है। फिर अगला उदाहरण गोपियाँ देती हैं, जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताके लागी। जिस प्रकार तेल लगी गगरी जल में डालने पर भी उस पर पानी की एक बूंद का भी असर नहीं होता, या तेल लगी गगरी को पानी में डालने पर उस पर एक बूंद भी पानी नहीं रुकता, ठीक इसी प्रकार तुम पर भी प्रेम की एक बूंद का असर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार तुम पर भी प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम प्रेम के भाव से या प्रेम भाव के प्रति अनासक्त रहते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। फिर गोपियाँ आगे उदाहरण देती हैं और कहती हैं
कि हे उद्धव जी, तुमने तो प्रेम नदी में अपने पाँव को डुबोया नहीं है। तुमने तो प्रेम की नदी में अपने प्रेम पैर को डाला ही नहीं है, और ना ही दृष्टि न रूप परागी, और ना आपकी दृष्टि या आपकी आंखें किसी के प्रेम में उलझी हैं। किसी के भी प्रति आपके मन में प्रेम का भाव नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जो पागे। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम तो बड़े बलवान हो, इसलिए इस संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे हो। पर हम क्या करें, हम तो अबलाएं हैं, भोली भाली अबलाएं हैं। हम तो कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इस प्रकार आसक्त हो गई हैं जैसे किसी गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती हैं। ऐसे ही हम ब्रजांगनाएं, हम गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई हैं, जहाँ से हमारे लिए हट पाना मुश्किल है। आगे देखेंगे, ऊधो यह मन और न होए, पहले ही चढ़ रहो श्याम रंग, छुटत न देखियो धोए। कैतव बचन छाड़ी हरि हमको, सोई करे जो भूल। जोग हमें ऐसो लागत है, जो तो ही चंपक फूल। अब क्यों मिटत हाथ की रेखा, कहो कौन विधि कीजिए। सूर श्याम मुख आन दिखाओ, जाहि निरख कर जीजे। पुनः इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव के निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित या योग साधना से संबंधित ज्ञान को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि वो तो कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं, इसलिए किसी और का ध्यान और किसी और से प्रेम वो नहीं कर सकती। देखिए, ऊधो यह मन और न हो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह हमारा मन किसी और के प्रति आसक्त नहीं हो सकता। हमारा मन किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले ही चढ़ रहो श्याम रंग, छुटत न देखियो धोए। क्योंकि हमारा मन पहले ही श्याम रंग में डूबा हुआ है, और यह श्याम रंग धोने से भी छूट नहीं सकता। बहुत प्रयास करके देख लिया, बहुत उपाय करके देख लिए, लेकिन यह जो श्याम रंग हम पर चढ़ा है, यह किसी प्रकार भी छूटता नहीं है, और ना ही श्याम रंग चढ़ जाने के उपरांत इस पर कोई दूसरा रंग चढ़ना संभव है। कैतव वचन छाड़ी हरे हमको, सोई करे जो भूल। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, अच्छा यही होगा कि आप ये अपने छल और कपट से युक्त जो वाणी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये छल और कपट से युक्त जो वचन आप हमारे सामने बोल रहे हैं, आप इन सब को छोड़ करके पहले जैसा आप हमारे साथ व्यवहार करो, पहले के समान हमारे साथ व्यवहार रखो। जोग हमें ऐसो लागत है, जो तो ही चंपक फूल। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी,
आप जो हमको यह निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करने को कह रहे हैं, आप जो हमको ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की का ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं, या जो योग साधना से संबंधित ज्ञान आप हमको प्रदान कर रहे हैं, तो कहती हैं ये हमको ऐसा लगता है जैसे कि कोई चंपा का फूल, जिस तरह जैसे कि कोई भौरा चंपा के फूल के पास नहीं जाता, वैसे ही हम तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति अपने मन में प्रेम का भाव नहीं रख सकते, या हम इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकते, उसका ध्यान नहीं कर सकते। अब क्यों मिटत हाथ की रेखा, कहो कौन विधि कीजिए। आगे फिर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हाथ की रेखा अर्थात भाग्य में जो लिखा है, भाग्य का जो लेखा जोखा है वो तो अमिट है। भाग्य में जो लिख गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो, कोई ऐसा मार्ग सुझाओ जो तुम्हारे लिए भी उचित होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। कहती है अच्छा तो यही होगा कि तुम कोई ऐसा मार्ग हमें बता दो जिससे हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमें कृष्ण का मुख देखने को मिल जाए, उसका दर्शन हमको हो जाए। क्योंकि जाहि निरख कर दीजिए, क्योंकि एकमात्र भगवान कृष्ण का मुख ही देख करके तो हम जीती हैं। इसलिए हे उद्धव जी, यदि तुम हमारे हितैषी हो, हमारा भला चाहते हो, हमारे शुभ चिंतक हो, तो हम आपसे एक यह प्रार्थना करते हैं, या हम आपसे ये कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय मार्ग सुझा दो जिससे हमें तो भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाए। क्योंकि हम कृष्ण के दर्शन करके ही, या कृष्ण के दर्शन करके ही तो हमने जीवन धारण कर रखा है। इस तरह गोपियाँ उद्धव जी से योग से संबंधित ज्ञान को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। धन्यवाद।